जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं, ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है। तो भैया सुना, ट्रंप को सच्चा सनातनी और भारत प्रेमी कहने वाले रामदेव पता नहीं क्यों अचानक से उनको लुटेरा और आर्थिक आतंकवादी कहने लगे। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है इनके मालों पर भी लटक रही हो टैरिफ की तलवार, इसलिए ट्रंप को कोसने लगे पहनकर सलवार। यानी कि भैया जरूर ट्रंप ने इनकी पूंछ पाड़ दी होगी, तभी ये बिलबिला रहे हैं। वरना जब पेट्रोल डीजल का रेट दे दनादन बढ़ रहा था तब ये नजर नहीं आए, और किसानों को पीटा जा रहा था तब ये नजर नहीं आए, और तो और जब पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाया जा रहा था तब तो ये गधी का दूध निकाल रहे थे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब खुद की खड़ी होने लगी खाट तब इन्हें याद आया राष्ट्रवाद। गजब बेइज्जती है। बताओ 2014 में डबल इंजन वालों के साथ मिलकर देशवासियों को 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दिलवा रहे थे, काले धन का गट्ठर लाकर गरीबी मिटा रहे थे, और जब सरकार बनी तो गिरगिट के फूफा बन गए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया आजकल उन जाहिल भक्तों को भी पाव भर मिर्ची लग रही है जो ट्रंप को जितवाने के लिए हवन यज्ञ कर रहे थे और अब की बार ट्रंप सरकार का भोंपो बजा रहे थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, जिनसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया नरेंद्र मोदी। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखेगा, घबराना नहीं। ओ कैमरा महाशय, ईश्वर कर दो कैमरे को। भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूँ। और लल्लन भैया ये तो कुछ भी नहीं, भजन लाल जी ने अपना एक्स्ट्रा टू भी दिमाग लगाकर इन्हें एक्टर बोला होगा, क्योंकि 10 सालों से इनकी कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जैसे कि अच्छे दिन आएंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हिंदू खतरे में है, और जिसमें सबकी फेवरेट फिल्म है डिग्री दिखाओ। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब भी बोलते हैं तो कपिल शर्मा का शो फेल कर देते हैं। यानी कि कभी ये मोदी जी को जीते जी श्रद्धांजलि देने लगते हैं, तो कभी उन्हें प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना देते हैं, और कभी कभी तो ये खुद छाते की छांव में राष्ट्रगान गाने लगते हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि भले ही सरकार में हो लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान, लेकिन मनोरंजन पर दिया जाता है भरपूर ध्यान।